ईरान को लेकर इजराइल के सख्त तेवर से अमेरिका चिंता में पड़ गया है और एक बार फिर से मिडल ईस्ट एशिया में इजराइल और ईरान के बीच एक भयंकर युद्ध की आशंका जताई जा रही है। जैसा कि इजराइल ने अमेरिका को दो टूक संदेश दिया है कि उसे किसी भी परमाणु समझौते पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि इतिहास में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के साथ भी ऐसे ही परमाणु समझौते का खेल खेला, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और आखिर में उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो गया। ऐसे में इजराइल ने कहा है कि वह किसी भी हाल में अमेरिका की ओर से किसी भी परमाणु समझौते के भरोसे बैठा नहीं रहेगा और न ही किसी भी तरह के परमाणु समझौते पर भरोसा करेगा। और इजराइल की तरफ से ऐसी ही चेतावनी दिए जाने के बाद इजराइल की वायुसेना ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला करके कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। और इजराइल के हमले के बाद रूस ने भी सीरिया में विरोधी गुटों पर हवाई हमला किया। वहीं रूस के हमले के बाद अमेरिका ने भी सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला किया है, जिसके बाद एक बड़े युद्ध की आशंका को देखते हुए दुनिया भर के शेयर बाजार नीचे गिर गए। अब ऐसे में एक दूसरे को युद्ध की धमकियां दे रहे इजराइल और ईरान के बीच भारत की भूमिका क्या होगी, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस समय मिडल ईस्ट एशिया की राजनीति से भारत का बहुत ही गहरा नाता है। लेकिन इसी के साथ इजराइल ने पहली बार अमेरिका की परमाणु नीतियों को पीछे छोड़ते हुए ईरान को सबक सिखाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। और इसी के तहत इजराइल पहली बार सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक डिफेंस स्क्वाड बनाने की तैयारी में जुटा है। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि सऊदी अरब, जिसने अभी तक इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब इजराइल के साथ मिलकर काम करने में दिलचस्पी दिखा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जानता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो ईरान का परमाणु हथियार केवल इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के लिए भी घातक साबित होगा।